पुराने जमाने की बात है, जब गांव की गलियां अभी मिट्टी की खुशबू से महकती थीं, जब रातों में दीपकों की लौ कांपती थी और जब लोग अपनी बातों में सच्चाई की कसम खाते थे। उसी समय एक गांव था, पहाड़ों की तलहटी में, जहां सुबह नरम धूप से और शामें सुनहरी धुंध से भरी होती थीं। उस गांव के किनारे एक जीर्ण झोपड़ी थी। दीवारों पर समय के निशान, छत से लटकती तांबे की लालटेन और बाहर एक सूखा कुआं जिसके पास हर शाम एक बूढ़ा बैठा नजर आता। लोग उसे बाबा हिकमत कहते थे। कहते हैं, जवानी में वह एक नामी व्यापारी था, समुद्र पार यात्रा करता, राजाओं के दरबार में बेचा गया कपड़ा, सोना और नायाब खुशबुएं। लेकिन एक दिन अचानक उसने सब कुछ छोड़ दिया। किसी ने कहा उस पर कोई रहस्य खुल गया था। किसी ने कहा वह खजाने का मालिक बनकर भी चैन से नहीं रह पाया। और यूं वह दुनिया छोड़कर एकांत को चला गया। अब वह सिर्फ एक दीपक, कुछ पुरानी किताबें और अपनी तन्हाई के साथ रहता था। लोग कहते बाबा पागल हो गया है, दिन रात खुद से बातें करता है। बट अदर्स ऑल्सो सेड दैट बाबा हर सवाल का जवाब जानते हैं, बस वह तब बोलते हैं जब समय आए। एक दोपहर, जब सूरज नीम के पेड़ों से सोना बिखेर रहा था, गांव के बाहर 3 अजनबी प्रकट हुए। उनके कपड़े, मगर चेहरों पर चालाकी की झलक। एक के हाथ में चमड़े की थैली है, दूसरे के गले में तस्बीह और तीसरे की आंखों में वह चमक जो सिर्फ धोखेबाजों में होती है। वे बाजार के बीच पहुंच गए। लोग हैरान नजरों से उन्हें देखने लगे। पहले अजनबी ने कहा, यह बाबा हिकमत कहाँ रहते हैं? सुना है उनके पास खजाने की चाबी है। इस सुनते ही दुकानदारों ने एक दूसरे की ओर देखा। किसी ने हुंकार भरी, किसी ने धीरे से मुस्कुराहट छुपाई। एक बूढ़ी औरत ने अपने घड़े को कंधे पर रखा और कहा, बाबा से वही मिलने जाए जो अपने दिल को संभाल सके, वरना वापस वह नहीं लौटता जो जाता है। तीनों अजनबी हंस पड़े। बूढ़ी डर रही है, एक ने कहा। खजाने वाले हमेशा ऐसी बातें करते हैं ताकि लोग डर जाएं। और यूं रात के आंचल के साथ वे गांव के अंतिम दूसरे छोर पर पहुंच गए, जहां झोपड़ी के बाहर दीपक की रोशनी कांप रही थी। दरवाजा आधा खुला था। अंदर से पुरानी किताबों की महक, जलते तेल की खुशबू और दूर से झिंगुरों की आवाज। बाबा जमीन पर बैठे थे, सफेद दाढ़ी सीने तक, आंखों में वह सुकून जो शायद वर्षों की भक्ति के बाद आता है। पहला अजनबी झुककर बोला है, सलाम अलैकुम बाबा जी। मुस्कान में फिर बाबा की आंखें खुल गईं। वालेकुम सलाम बेटे, कौन हो तुम? ने दूसरा जवाब दिया, हम मुसाफिर हैं, ज्ञान के चाहने वाले। सुना है आपके पास वह रहस्य है जो किस्मत बदल देता है। बाबा ने दीपक की लौ को अच्छी तरह से देखा। लौ कभी सीधी होती, कभी डगमगाती, जैसे किसी अनदेखी बात की गवाही दे रही हो। रहस्य हर किसी की किस्मत में नहीं होता बेटे, वे धीरे कहा। जो लालच से आता है वह खाली हाथ जाता है। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखें चमक उठीं और दिलों में एक ही विचार जागा, यह बूढ़ा जरूर कुछ छुपा रहा है। रात ढलने लगी। चांदनी छत के छेदों से अंदर उतर रही थी। बाबा ने उन तीनों को खाना खाने के लिए बिठाया। मिट्टी के प्यालों में दाल, सूखी रोटी और ठंडा पानी रखा। खाने के पश्चात बाबा कहा, अगर तुम वास्तव में ज्ञान के चाहने वाले हो तो कल सूरज निकलने से पहले मेरे साथ चलना होगा, उस जगह जहां हर व्यक्ति अपने दिल का भेद देखता है। उनकी आवाज में एक अजीब सा भरोसा था, जैसे कि वे जानते हों कि यह रात 3 जिंदगियों का दिशा निर्देश बदल देगा। तीनों ने तुरंत सहमति जताई, लेकिन दिल में कुछ अलग था। सवेरे का समय था।
आसमान के किनारे हल्की नीली रोशनी फैल रही थी। पक्षियों ने अभी पंख नहीं फड़के थे और हवा में ओस की ठंडक थी। बाबा हिकमत अपनी झोपड़ी के दरवाजे पर खड़े थे, हाथ में लकड़ी की वही पुरानी लाठी जिस पर अनगिनत यात्राओं के निशान बने हुए थे। दरवाजों के सामने दीपक बुझ चुका था, लेकिन उसकी लौ की खुशबू अभी तक वातावरण में घुली हुई है। तीनों अजनबी जिगीर से अधिक नींद की आंखों में बाबा के पीछे चुपचाप बढ़ने लगे। बाबा ने पिछले दिशा में एक ही नजर देखी, इस नजर में परीक्षा की आहट छिपी हुई थी। चलो, सूरज से पहले मंजिल तय करनी है। रास्ता तंग गलियों से जंगल के किनारे तक चला गया। आंसुओं के बीच सुबह की हवा जैसे प्रार्थनाएं पढ़ रही थी। पत्तों पर ओस की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थीं। कभी कोई उल्लू बोलता, कभी किसी नदी का शोर दूर से सुनाई देता। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। पहले ने कहा, कितना सुनसान जंगल है, क्या यही खजाने का रास्ता है? दूसरे ने कहा, शायद बाबा हमें भटका रहे हैं ताकि रहस्य छुपा रहे। बाबा ने कुछ न कहा। उनके चरण मिट्टी पर हल्की आहट छोड़ते जा रहे थे, जैसे जमीन खुद उनके रास्ते को याद रख रही हो। कई घंटे बाद वे एक ऐसी घाटी में पहुंचे जो हरी भी थी और रहस्यमय भी। पहाड़ों के बीच से हल्की धुंध उतर रही था और हवा में एक अनोखी चुप्पी थी, ऐसी चुप्पी जैसे यहाँ समय रुक गया हो। बाबा रुके, लाठी जमीन में गाड़ दी और बोले, यह घाटी सच का स्थान कहलाती है। यहाँ हर झूठ अपना चेहरा बदल लेता है। जो दिल में मलिनता रखेगा वह खुद को पहचान नहीं पाएगा। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। पहला हंसा, मगर उस हंसी में घबराहट छिपी थी। बाबा जी, हम तो साफ नियत वाले लोग हैं, हमें किसी डर की क्या जरूरत? बाबा ने उस पर कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे धीरे जमीन को अपनी लाठी से खोदने लगे। कुछ ही क्षण में मिट्टी हटने लगी और वहां से एक छोटा सा संदूक दिखाई दिया, लकड़ी का, मगर उस पर चांदी की पुरानी लकीरें और अजीब नक्काशी। वे नक्काशी समय के साथ फीकी हो गई थीं, मगर उनमें अजीब शक्ति महसूस होती थी। यह वही संदूक है जिसमें तुम्हारी परीक्षा छिपी है। बाबा की आवाज शांत थी, मगर तीनों के दिलों में जैसे आग भड़क उठी हो। उनकी आंखें संदूक पर टिकी हुई थीं, जैसे कि सोना उनके सामने हो। बाबा बोले, इसे खोलो, मगर याद रखो, जो इसमें देखेगा वह अपनी वास्तविकता देखेगा, खजाना नहीं। नई पैरियों ने संदूक का ढक्कन खींचा। चिड़चिड़ाहट की एक पुरानी अंप थी, जैसे कि कोई रहस्य जाग गया हो। कुछ नहीं, सिर्फ एक आईना, पुराना, धुंधला, मगर चमक ऐसी जैसे किसी आत्मा का प्रतिबिंब हो। यह तो सामान्य सा आईना है। वह तंज से हंसे। बाबा चुप रहे। पहले व्यक्ति ने झुककर उसमें देखा। कुछ ही क्षणों बाद उसके चेहरे का रंग उड़ गया, आंखों में भय उतर आया। उसने देखा, उसके अपने चेहरे के पीछे एक अत्याचारी का साया खड़ा था। चेहरा काला, होठों पर झूठ की लकीरें, आंखों में खून। वह चीख कर पीछे हटे। यह जादू है, यह धोखा है। आप हमें भ्रमित कर रहे हैं बाबा। बाबा ने न कोई व्याख्या दी, न कोई डर दिखाया, बस दीपक की लौ की तरह शांत रहे। दूसरा व्यक्ति आगे बढ़ा। उसने झुककर आईने में देखा। अचानक उसके होठों से हल्की कराह निकली। उसने अपने चेहरे पर अतीत के दाग देखे, चोरी, झूठ, वादे तोड़ना और एक बूढ़ी माँ का रोता हुआ चेहरा। वह पीछे हट गया, पसीने में तर। यह आईना झूठ दिखाता है, वह बड़बड़ाया। बाबा ने धीरे कहा, यह झूठ नहीं दिखाता, यह दिल दिखाता है।
अब तीसरा व्यक्ति आगे बढ़ा। उसकी आंखों में डर नहीं, केवल चालाकी। वह झुकने ही वाला था कि बाबा ने हाथ रोक लिया। तेरी बारी अभी नहीं आई बेटे। तीसरा व्यक्ति मुस्कराया। वह सबसे चालाक, सबसे खतरनाक। उसने नजरें नीची की और कहा, जैसे आपका आदेश बाबा जी। मगर अंदर से वह सोच रहा था, जब रात आएगी तो यह संदूक मेरा होगा। बाबा को क्या पता असली खजाना कौन देखेगा। उसके दिमाग में एक गुप्त योजना थी। रात गुजर चुकी थी। आसमान पर तारे ऐसे चमक रहे थे जैसे किसी ने दियों की कतार सजा दी हो। हवा में ठंड थी और पेड़ों की टहनियां सरसराकर एक रहस्यमयी मधुराई पैदा कर रही थीं। बाबा हिकमत ने अपनी झोपड़ी के दरवाजे पर हाथ रखा और बोला, कल सूरज उगेगा तो मैं तुम्हें तुम्हारे नसीब के राज बताऊंगा। अब आराम करो। उनकी आवाज में एक अजीब सा शांति थी, लेकिन उसमें एक छिपी हुई चेतावनी भी थी। दोस्तों, अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट में पार्ट 2 लिखें।